एक बार पुनः स्वागत है बच्चों फिजिक्स इट्स इजी में। और हम बात कर रहे हैं कक्षा 12 के अध्याय 9 किरण प्रकाशिकी पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेखीय आवर्धन तथा लेंस की क्षमता के बारे में। सबसे पहले रेखीय आवर्धन को समझ लेते हैं कि रेखीय आवर्धन क्या होता है। आवर्धन शब्द का तात्पर्य है कि किसी भी वस्तु को हम बड़े रूप में देखें, अर्थात बड़े रूप में देखना ही आवर्धन कहलाता है। दर्पण के केस में भी आवर्धन होता है, लेंस के केस में भी आवर्धन होता है। अब ये समझें कि एक वस्तु है, जब लेंस से हम उस वस्तु को देखते हैं तो हमें उसका प्रतिबिंब दिखाई देता है, तो वो प्रतिबिंब वस्तु की तुलना में कितना बड़ा हमें दिखाई देता है, ये उसका आवर्धन कहलाता है। तो यदि हम पूरे प्रतिबिंब की बात कर रहे हैं कि एक वस्तु रखी हुई है, उसका एक प्रतिबिंब हमें प्राप्त हुआ और वो प्रतिबिंब जितना बड़ा हमें दिखाई देगा उतना आवर्धित प्रतिबिंब कहलाएगा। रेखीय से तात्पर्य है कि हम उसकी लेंथ के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमारी वस्तु जो है, यहाँ पर हम यह मान लेते हैं कि एक रेखीय वस्तु है। तो एक रेखीय वस्तु का जब प्रतिबिंब किसी लेंस के द्वारा बनता है तो उससे प्राप्त होने वाले प्रतिबिंब को हम वस्तु से तुलना करते हैं और वह वस्तु की तुलना में जितना छोटा या बड़ा होता है वह उसका आवर्धन कहलाता है। अब मैंने पहली बार शब्द छोटा भी प्रयुक्त किया है। सबसे पहले तो मैं बड़े की बात कर रहा था। तो आवर्धन को ऐसे समझ लीजिए कि यदि वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई समान है तो आवर्धन नहीं हुआ। यदि वस्तु की लंबाई कम है और प्रतिबिंब की लंबाई ज्यादा है तो आवर्धन ज्यादा हुआ। अब कितने गुना ज्यादा हुआ? अगर 5 सेंटीमीटर की वस्तु है और प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर का बन गया तो हम कह सकते हैं कि आवर्धन 2 गुना हो गया। तो आवर्धन 2 गुना कहलाएगा। कब? जब उसके प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई से 2 गुना हो। यहीं से परिभाषा निकल जाती है रेखीय आवर्धन की। तो रेखीय आवर्धन बराबर कह सकते हैं प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। जैसा कि इस चित्र में देखिए आपकी AB वस्तु है और A1 B1 उसका प्रतिबिंब है। तो A1 B1 बटे AB ये रेखीय आवर्धन कहलाएगा। रेखीय आवर्धन को सामान्यतः स्मॉल m से प्रकट करते हैं। लीनियर मैग्निफिकेशन से m ले लिया हमने, तो m बराबर हो जाएगा A1 B1 बटे AB। ये रेखीय आवर्धन कहलाता है, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। अब यदि अपन वस्तु की लंबाई को h से प्रकट कर रहे हैं या O से प्रकट कर रहे हैं और प्रतिबिंब की लंबाई को I से प्रकट कर रहे हैं, इमेज और ऑब्जेक्ट, तो यदि इसको O से प्रकट कर दें और इसको I से प्रकट कर दें तो हम जानते हैं कि m बराबर हो जाएगा I, उल्टा प्रतिबिंब है, ऋणात्मक y अक्ष पर है इसलिए माइनस I, और चूंकि ये खड़ा है मुख्य अक्ष के ऊपर है इसलिए प्लस O। तो m बराबर माइनस I अपॉन O भी लिख सकते हैं इसे हम, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई। यदि त्रिभुज ABO और A1 B1 O इन दोनों त्रिभुजों में देखें तो ये दोनों समरूप त्रिभुज हैं, अर्थात समरूप त्रिभुज ABO तथा A1 B1 O में अगर त्रिभुज समरूप है तो भुजाओं में आनुपातिक संबंध होगा, यानी कि A1 B1 बटे AB बटे AB। इसको लिखा जा सकता है PB1, इसको O नहीं बल्कि P कहें क्योंकि बिंदु P है, ये हमने यहां प्रकाशीय केंद्र बता रखा है। तो PB1 बटे PB। अब A1 B1 बटे AB क्या है? माइनस I अपॉन O। तो इसको इस रूप में भी लिखा जा सकता है M बराबर माइनस I बटे O बराबर माइनस V बटे U। अब देखिए U माइनस होगा और V प्लस होगा, तो इसको आप ऐसा भी प्रकट कर सकते हैं कि I अपॉन O बराबर V अपॉन U। दोनों माइनस हट गए तो I अपॉन O बराबर V अपॉन U। ये रेखीय आवर्धन का व्यंजक हुआ।
तो प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी का अनुपात रेखीय आवर्धन को व्यक्त करता है। प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का अनुपात रेखीय आवर्धन को व्यक्त करता है। इस चित्र की सहायता से भी आप समझ सकते हैं, बिल्कुल सिमिलर है दोनों। ये उत्तल लेंस के लिए है और यह अवतल लेंस के लिए है। ये वस्तु और ये प्रतिबिंब। यहां देखिए प्रतिबिंब बड़ा है और वस्तु छोटी है, तो आवर्धन का मान 1 से बड़ा आएगा। तो यदि हमें प्रतिबिंब बड़े रूप में दिखाई देता है तो आवर्धन का मान 1 से अधिक होगा। यहां वस्तु बड़ी है और प्रतिबिंब छोटा है, तो ऐसी स्थिति के अंदर प्रतिबिंब की लंबाई कम होगी और वस्तु की लंबाई ज्यादा होगी, तो आवर्धन का मान 1 से कम होगा। तो यदि आवर्धन का मान 1 से अधिक है तो बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, आवर्धन का मान 1 से कम है तो छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। इसमें एक बात और ध्यान रखने की होती है कि यदि आवर्धन ऋणात्मक है तो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं और आवर्धन धनात्मक है तो आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं। तो ये तो था रेखीय आवर्धन से संबंधित। अब आइए बात कर लेते हैं लेंस की क्षमता। तो कोई भी लेंस प्रकाश की किरण को जितना ज्यादा अपने मार्ग से विचलित करने की क्षमता रखता है वह उस लेंस की क्षमता कहलाती है। दूसरे शब्दों में, कोई भी लेंस प्रकाश की किरण को अपने मार्ग से जितना ज्यादा मोड़ देता है उसकी क्षमता उतनी ही अधिक कहलाती है। जैसे कि आप यहां देखिएगा कि ये प्रकाश की किरण ऐसे जाना चाहती थी सीधे, पर लेंस ने क्या किया, उसको मोड़ दिया। ये डेल्टा कोण से इसे विचलित कर दिया। तो प्रकाश की किरण जब इससे होकर गुजरी तो वह डेल्टा कोण से विचलित हो गई। अगर ज्यादा मोड़ता तो F2 प्रकाशीय केंद्र के नजदीक पहुंचता। तो ये प्रकाशीय केंद्र के जितना नजदीक होगा, अर्थात द्वितीय मुख्य फोकस दूरी जितनी कम होगी उतनी लेंस की क्षमता ज्यादा होगी। यहां क्या हो रहा है, प्रकाश की किरण को इसने इस प्रकार से मोड़ा, ये इस दिशा में आगे बढ़ना थी, अब प्रकाश की किरण इस तरह से मुड़ गई। ये कोण डेल्टा, तो डेल्टा का मान ज्यादा होगा। तो आप देखिए कि ये प्रकाश की किरण ऊपर जाएगी तो पीछे बढ़ाने पर यह बिंदु F2 जो है यह P के नजदीक आएगा, प्रकाशीय केंद्र के नजदीक आएगा, तो फोकस दूरी कम हो जाएगी। तो वो लेंस जिनकी फोकस दूरियां कम होती है उनकी क्षमता ज्यादा होती है, यह कहा जा सकता है। तो सीधे सीधे कह सकते हैं कि लेंस की क्षमता बराबर होगा 1/, फोकस दूरी। ठीक, यहां एक चीज ध्यान रख लेते हैं हम कि यदि हम फोकस दूरी को मीटर में व्यक्त कर रहे हैं तो P बराबर ये लिखते हैं 1/f इन मीटर, और लेंस की क्षमता का मात्रक है डायोप्टर। कैपिटल D से प्रकट करते हैं इसको। तो F बराबर 1/f इन मीटर, उतने डायोप्टर हो जाएगा। या फिर इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि P बराबर 100/f इन सेंटीमीटर, यह भी यूनिट डायोप्टर ही होगी। तो यदि सेंटीमीटर में फोकस दूरी है तो देयर इज नो प्रॉब्लम, आप 100/f कर दें तो भी हमें P का मान डायोप्टर के अंदर प्राप्त हो जाएगा। तो परिभाषा हो गई कि किसी भी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को उसकी क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, और सूत्र में हम P बराबर 1/f इन मीटर लिख सकते हैं या P बराबर 100/f इन सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तो ये लेंस की क्षमता की परिभाषा और मात्रक की बात हो गई। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।